कल का सूरज इसी दहलीज पर देखेगा मुझे, कल भी कशकोल मेरा शाम तक भर जाएगा। कल की तख्लीक भी होगी यही एक नाने जवी, कल भी हर दिन की तरह यूं ही गुजर जाएगा। Lost identities and battered dignity, they suffer at the brutal hands of poverty. You must have seen them rummaging through the heaps of garbage, walking down the streets with sacks on their body. This downtrodden community of rag pickers is left with nothing but the filth of others. बिल्कुल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकता है, आम आदमी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन जो कम्युनिटी है हमारी रैग पिकर्स की वो इतनी स्पीचलेस वॉइसलेस कम्युनिटी है कि उसकी आवाज़ उन लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही है। आम आदमी के लिए वो एक मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट, एनजीओ और लोकल कम्युनिटी पीपल के साथ में सभी लोगों को एक एफर्ट करना चाहिए ताकि उन लोगों को अपलिफ्ट किया जा सके। Nothing like an open sky for aching body and dreamless eye. Torn clothes and bare feet, they roam around the city for 2 square meal. Their pain is continuous and suffering is endless. They are in a conflict with their destiny. They live as second-class citizens belonging to the strata, boycotted socially and economically. They stand nowhere. देखिए, ऐसा है कि जंगल का एक रूल है, द फिटेस्ट विल सर्वाइव। हम इतनी सोशल सिक्योरिटी अनएम्प्लॉयड को या गरीब को नहीं दे सकते, इसलिए इसका हल जो है वो इकनॉमी में है और हर आदमी की इंडिविजुअल मेहनत में है, इफ़ ही विशेस टू सर्वाइव। This is the sordid story of their survival, where darkness engulfs their future. They move around with gunny bags, stuffing everything they can. They lie on the pavement of human existence, unseen, unheard, uncalled for. अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ पे आती हैं, ये सब आपको करना पड़ता है, आपको बुरा नहीं लगता है? बुरा खाएंगे क्या ना। Their dead hopes and smashed innocence speak volumes about their sufferings. They have learned to fight with their destiny as bravely as they can. They are left with no aspirations in life. Their hopes have been shrouded forever. आप यहाँ पे खुश है? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। क्यों? गरीब का यहाँ पर सहायता मिलता है, इसलिए कि कंबल रजाई ठंडी में सब कुछ दे करके जाते हैं। आपको लगता है कि आखिर ये कंबल रजाई मिलने से आप यहीं पे रहना खुश हैं, मतलब आपको सुकून मिलता है? सुकून मिल जाता है। सुकून है कि हम कंबल। They live in slums, some built on garbage heaps with no water and street lights. तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा कैसे चलता है आपका? वैसे मांग चांग के कर लेते हैं, मांगने जाएंगे अभी। अच्छा, आके करके मांगने जाएंगे। जमालपुर दिर्रा। तो काम वाम क्यों नहीं करते? घर में जो काम वाम करती हैं बाई? तबीयत हमारी खराब है तो मैं करिए नहीं पाएंगे, मुँह तो ढेर पाए होते हैं ना, आके तो ढेर है। बच्चे 10-12 बच्चे हैं बेटा। अच्छा, सब क्या क्या करते हैं? सब यही मांगने चंगने अभी निकल गया, कोई मांगने गया है, कोई बिनने गया है। The caravan of life moves on with its twists and turns, unaware of the plight of its companion. Stark contrast exists where life bears the burden of filth and others enjoy childhood. They are ignorant of the so-called emerging global power, India. भारत, इंडिया।
चलाए ठेले को फाकों से झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, देखा न जाए जो, देखा न जाए जो सो दिखाती है रोटियां, दिखाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। कोई अपना कबाड़े का बीन काम करते तो काफी साल के बीनते हुए आ रहे हैं, हमारे बच्चे ही घर वाले जाते, वे अपना बाजार जाते। आप नहीं जाती है? मैं नहीं जाती, मेरे घर वाले जाते, मैंने खाना पीना बना के सीधे 12:30 बजे करीब जाती हूँ, 12 बजे। दिन भर में कितना कमा लेते हैं आपके पति? वो जैसे कभी 60 का है, कभी 70 का है, कभी 80 का है, कबाड़े ऊपर मिलने की बात है, कभी ज़्यादा मिल जाता है। रोज का रोज बेचते हैं? रोज की रोज बेच जाते हैं। जो पैसे आते हैं तो फिर आपके घर में खाना बनता है? और ये खाना बनता है, चाय पानी बनती है, सुबह की शाम की, अपनी दोनों टाइम में ये खर्चा होता है। Darkness prevails as a curse in their life, making them victims of their own destiny. They are exploited in every possible way. आपने कभी रैग पिकर को देखा है? जी देखा है। क्या करते हुए देखा है? आपको कैसा लगता है उनको देखकर? उन्हें देख के बैड फील करते हैं। अब क्या कर सकते हैं उनके लिए, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम उनको जो है बेटर बना सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, यही कोशिश रहती है हमेशा। रैग पिकर्स के बारे में मेरा सोचना ये है कि रैग पिकर्स इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ चाइल्ड लेबर। बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो सब करना चाहिए, ना कि ये कि वो गली गली फिर के कूड़ा उठाएं। कूड़ा उठाने के लिए गवर्नमेंट को एक अलग व्यवस्था को करनी चाहिए, जिसके लिए वो कूड़ा उठाएं, वो करें, ना कि बच्चों का इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। Although they seek solace in the pile of garbage, they too are humans. But we have molded ourselves to shun the reality as we fail to recognize them. 50,000 की आबादी है। सैनसाबाद मौलाना आज़ाद नगर में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं और प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं। कोई आदमी 150 लेता है महीने में, कोई 200 लेता है, तो गरीब आदमी। We have to give them a dignified place in our society, or else the consequences can be disastrous. Aren't we deviating from the principles of the father of the nation? कितने का नोट है ये? 10 का। कौन बना इस पर? क्या है ये? पैसे। कौन बना इस पर? बुड्ढा। Has any of the political parties ever paid any heed to these rag pickers and the question of population explosion when they talk of egalitarian society? These rag pickers, who work continuously to make our surroundings clean, have we ever contributed to make their lives better? कशी के ये लुटते हुए